क्या लगे आपको? क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ओके, आपसे ये पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि cot 3 cot a इक्वल्स टू 4 अगर ये डेटा आपको गिवन है, इसके बेसिस में आपको आपके ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो आएगा, क्या दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले ये इक्वेशन से मैं LHS का वैल्यू को निकालने का कोशिश करता हूँ। तो 3 cot a इक्वल्स टू अगर 4 है, दैट मीन्स cot a इक्वल्स टू ये 3 4 के नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स 4/3 हो जाएगा। तो देखो आपको मिल गया कि cot a इक्वल्स टू 4/3। तो अगर cot a इक्वल्स टू 4/3 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, cot a मतलब होता है b बाई बी बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4/3। अगर मैं इस एंगल को ये पकड़ लूँ तो मेरा बेस हो जाएगा 4 और p हो जाएगा 3। अभी मैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस नहीं जानता, और कोई भी फंक्शन निकालने के लिए मुझे तीनों के तीनों डेटा ही चाहिए कि हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर कितना है। तो परपेंडिकुलर पता चल गया 3 है, बेस पता चल गया 4 है, हाइपोटेन्यूस कितना है कैसे निकालेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, h इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर डेटा गिवन जो है p हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, b हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर दैट विल बी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड इट विल बी 25। रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है 5। तो मुझे पता चल गया कि हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 5 है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी फंक्शन निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे tan LHS जो गिवन है मेरे पास, तो मैं तो चेक कर रहा हूँ, तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि LHS क्या है मेरा। तो LHS इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर है। अभी ये LHS क्या है आप लोगों को पता होगा कि ये है एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड। आपको जो क्वेश्चन गिवन है उस इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको गिवन है दैट इज़ LHS, और वो कुछ ऐसा है। अभी तो मुझे LHS में tan स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो मुझे तो यहाँ से p b और h पता चला, तो मैं सेपरेटली tan निकाल लेता हूँ। tan कितना होगा, तो tan a कितना होगा, tan a होगा। देखो tan का मतलब क्या होता है, tan फंक्शन का मतलब होता है p/b। तो आपको इस इक्वेशन में, मतलब ये फिगर में p 3 है और b है 4, तो दैट विल बी tan a विल बी 3/4। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इस tan a का वैल्यू को इसको पुट करता हूँ इसमें, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, tan a का होल स्क्वायर है, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, 1 माइनस दिस 1 प्लस दिस। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। देखो ये होल नंबर है, माइनस एक फ्रैक्शन है, कहीं ना कहीं इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को LCM करना पड़ेगा। और नीचे भी कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो दैट विल बी, ऊपर में LCM करते हैं 16। देखो ये वाला जो डिवाइड है वो डिवाइड नहीं है, ये वाला, उसके नीचे ये डिवाइड, ये जो डिवाइड आया ये तो एक्चुअली इस 1 के नीचे क्या है 1 है। तो देखो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया, दोनों फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है, उसलिए LCM करना पड़ता है। मैंने 1 और 16 का LCM के 16 हुआ, then 1 and 16, 16 minus 1 minus 9, और नीचे आ जाएगा 16, ये भी 1 पकड़ लेता हूँ, तो इट विल बी 16 प्लस 9। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा आपका 7/16, नीचे आ जाएगा 25/16। देखो 16 ऊपर जाएगा, ये 16 नीचे आएगा, दैट मीन्स 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 25, 16 कट जाएगा, दैट विल बी 16 कट गया, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 7/25। देखो आपका LHS का वैल्यू आया 7/25। तो RHS का वैल्यू देखता हूँ कितना आता है, तो आपका
आर एच एस क्या गिवन है, राइट हैंड साइड क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स मुझे अब सेपरेटली कॉस ए और साइन ए इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको फिगर में ये जो ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, यहाँ से देखो आपका कॉस कितना आएगा, यहाँ से कॉस कितना आएगा, कॉस ए आएगा। कॉस ए का मतलब कॉस फंक्शन का मतलब होता है बी बाई एच। ओके, तो बी कितना है 4 और एच कितना है 5, दैट मीन्स 4/5 हो गया आपका कॉस है। और साइन ए निकालना है तो साइन फंक्शन का मतलब क्या होता है पी बाई एच। आपका पी कितना है 3 और एच कितना है 5, तो ये साइन ए हो जाएगा 3/5। यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए है मतलब ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 4/5 का स्क्वायर है माइनस साइन ए का वैल्यू कितना आया था 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखो यहाँ पर भी दो फ्रैक्शन का नेगेटिव आ गया, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करेंगे तो वही आएगा, फिर 21 आएगा 16 माइनस 2 1 आएगा 1909, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा 7/25। तो देखो आपका एलएचएस भी वही आया था, आपका आर एच एस का वैल्यू भी वही आया। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस checked, CHECKED checked।